हेलो। इस वीडियो में हम आईपी एड्रेस के बारे में डिटेल में जानेंगे कि आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस नेटवर्किंग में क्या होता है, आईपी एड्रेस का फॉर्मेट क्या है, आईपी एड्रेस के वर्जन कौन कौन से हैं, आईपी एड्रेस की क्लासेस कौन सी हैं, अगर हमें अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस देखना है तो कैसे देखना है, IPv4 और IPv6 में क्या डिफरेंस है, आईपी एड्रेस के कितने टाइप्स होते हैं। इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे व्हाट इज़ आईपी एड्रेस। तो इसकी यहाँ पे डेफिनेशन जानेंगे। आईपी एड्रेस का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, जिसे आईपी नंबर और इंटरनेट एड्रेस भी कहा जाता है। इंटरनेट का उपयोग करते वक्त हम सभी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं और रिसीव भी करते हैं, साथ ही एक डेटा को ट्रैवल करवाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में आईपी एड्रेस को काम में लाया जाता है। आईपी एड्रेस या इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इंटरनेट या निजी नेटवर्क पर प्रत्येक डिवाइस की पहचान होती है। इसे नंबरों जैसे 0 से लेकर 255 से दर्शाया जाता है। जिस प्रकार एक घर या ऑफिस का एड्रेस होता है, उसी प्रकार इंटरनेट का समर्थन करने वाले स्मार्ट डिवाइसेस का भी अपना एक एड्रेस होता है, जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं। यानी आईपी एड्रेस हमारे स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप और दूसरे स्मार्ट डिवाइसेस पर मौजूद होता है। तो ये आईपी एड्रेस की डेफिनेशन है। इसके बाद आगे हम जानेंगे आईपी एड्रेस इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में आईपी एड्रेस क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया डेफिनेशन में आईपी एड्रेस नेटवर्क पर किसी डिवाइस की पहचान करने के लिए उपयोग की जाने वाली संख्याओं की एक चेन है। ये यूनिक एड्रेस सर्वर, कंप्यूटर, राउटर एंड इंटरनेट से जुड़े अन्य सिस्टम को सौंपा गया है। एक रेगुलर एड्रेस के समान ये दुनिया भर में नेटवर्क में एक डिवाइस का स्थान देता है। एक आईपी एड्रेस इंटरनेट पर या लोकल नेटवर्क के माध्यम से साझा की गई जानकारी को नियंत्रित करने वाले नियमों के एक सेट की तरह काम करता है। ये एक मशीन आइडेंटिफायर की तरह है जो वेबसाइटों, कंप्यूटरों और सर्वर के बीच अंतर करता है। साथ ही ये सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच विजुअल कम्युनिकेशन को बेहतर बनाता है। तो ये आईपी एड्रेस इन नेटवर्किंग की डेफिनेशन है। इसके बाद हम जानेंगे आईपी एड्रेस फॉर्मेट। आईपी एड्रेस का फॉर्मेट कैसा होता है, इसके बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। एक आईपी एड्रेस 0 से 255 तक की संख्याएं की एक चेन है। एक नेटवर्क में आईपी एड्रेस रेंज 0.0.0.0 से 255.255.255.255 तक है। 4 अंकों का ये सेट डॉट्स द्वारा अलग किया गया है। उदाहरण के लिए ये एक आईपी एड्रेस है। ये देखो यहाँ पे 192.158.1.38. तो ये जो है एक आईपी एड्रेस है। इसको हम आगे जानेंगे। एक आईपी एड्रेस को 2 भागों में बांटा गया है। तो ये जो आईपी एड्रेस है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक नेटवर्क आईडी, एक यहाँ पे नेटवर्क आईडी होती है और एक होस्ट आईडी होगी। तो इसी के बीच में एक होस्ट आईडी होगी। इसको आगे हम जानेंगे एग्जांपल के जरिए। ये देखो यहाँ पे एक आईपी एड्रेस दिया गया है। ये देखो x1.x2.x3.x4 इज़ दी आईपी एड्रेस। ये एक आईपी एड्रेस है। देन इसके बाद यहाँ पे पहले में देखो x1.x2.x3 रिप्रेजेंट दी नेटवर्क आईडी। ये पहले 3 जो हैं, ये नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखो x1.x2.x3 ये है नेटवर्क आईडी। इसके बाद यहाँ पे हम जानेंगे कि यहाँ पे होस्ट आईडी कौन सी है। तो ये देखो x4, यहाँ पे दिया गया है x4 इज़ दी होस्ट आईडी। ये जो है एक होस्ट आईडी है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि नेटवर्क आईडी कौन सी है और होस्ट आईडी कौन सी है। इसको आगे हम और अच्छी तरह से समझेंगे। ये देखो यहाँ पे एक आईपी एड्रेस का एग्जांपल है 192.168.2.35। तो ये एक आईपी एड्रेस है। यहाँ 4 डिजिट को डॉट्स द्वारा अलग किया गया है। पहले 3
ये देखो 192.168.2। तो ये जो पहले 3 है इनको बोला जाएगा नेटवर्क आईपी। जबकि ये जो है अंतिम 35, ये देखो यहाँ पे 35 जो है होस्ट आईडी को दर्शाता है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि यहाँ पे नेटवर्क आईडी कौन सी है और होस्ट आईडी कौन सी है। तो ये आईपी एड्रेस का फॉर्मेट है। इसके बाद हम ये जानेंगे कि आईपी एड्रेस के वर्जन कौन कौन से हैं, इसके बारे में जानेंगे। आईपी एड्रेस के 2 प्रकार के वर्जन होते हैं। पहला है IPv4, इसका मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इसके बाद सेकंड है IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो यहाँ पे 2 प्रकार के वर्जन होते हैं, इनको हम आगे डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पे हम जानेंगे IPv4, तो इसके बारे में जानेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है, IPv4 का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इस IP वर्जन 4 को बनाया था 1980 में और अभी भी इंटरनेट में इस वर्जन का इस्तेमाल हो रहा है। IPv4 एक 32 बिट का एड्रेस है और इस एड्रेस कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये देखो यहाँ पे ये दिया गया है 172.16.254.1। तो IPv4 इस तरह से दिखाई देता है, जिसे 4 भागों में विभाजित कर दशमलव से अलग किया जाता है तथा प्रत्येक ऑक्टेट में 0 से लेकर 255 तक नंबर होती है, जिसमें प्रत्येक भाग 8 बिट्स का होता है। IPv4 डेसिमल फॉर्मेट में होता है। अगर हम बात करें IPv4 की, जो आज के समय में इंटरनेट पर यूज़ हो रहा है, उस IPv4 से केवल 4 बिलियन डिवाइस को ही IP एड्रेस दिया जा सकता है। आज के समय में प्रत्येक यूज़र के पास एक से ज़्यादा डिवाइसेस मौजूद हैं जो कि इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है, और पूरे वर्ल्ड में अगर प्रत्येक लोग एक डिवाइस का इस्तेमाल करें तब भी IPv4 100% पीपल को IP एड्रेस प्रदान करने में सक्षम नहीं है। तो IPv4 जो होता है ये 4 बिलियन डिवाइसेस को ही IP एड्रेस दे सकता है। इससे ज़्यादा अगर IP एड्रेस देना हो तो इसके लिए हम IPv6 का यूज़ करेंगे। इसके बाद आ गया है IP एड्रेस क्लासेस। IPv4 में नेटवर्क डिवाइसों के लिए एड्रेसिंग सिस्टम को 5 क्लासेस में बांटा गया है और प्रत्येक क्लास को उसके फर्स्ट ऑक्टेट के आधार पर पहचाना जाता है। तो ये देखो ये IP एड्रेस का स्ट्रक्चर है। ये देखो यहाँ पे IP एड्रेस दिया गया है, तो इसको यहाँ पे 5 क्लासेस में बांटा गया है। ये क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और इसके बाद यहाँ पे क्लास E। इनको हम आगे डिटेल में जानेंगे कि क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास E क्या होती है, इसको आगे हम जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले है IP एड्रेस क्लास A। ये क्या होती है? जिन IP एड्रेस का फर्स्ट ऑक्टेट की रेंज 0 से 127 तक होती है उन्हें क्लास A IP एड्रेस कहा जाता है। क्लास A उपयोग बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है जिसके नेटवर्क में होस्ट की संख्या बहुत अधिक होती है। उन कंपनी में क्लास A का उपयोग होता है। क्लास A के संबंध रखने वाले सारे IP एड्रेस को उस नेटवर्क को असाइन किया जाता है जो ज़्यादा संख्या में होस्ट को रखते हैं। तो ये देखो क्लास A में जो होता है नेटवर्क आईडी, इसमें 8 बिट लंबा होता है। जो नेटवर्क आईडी होती है वो जो होती है उसकी लंबाई जो होती है 8 बिट होती है, और जो होस्ट आईडी होती है उसकी लंबाई जो होती है, ये देखो होस्ट आईडी 24 बिट होती है। तो ये देखो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है। ये देखो क्लास A, तो इसमें होस्ट आईडी जो है 24 बिट है। ये देखो यहाँ पे 24 बिट है, और नेटवर्क आईडी जो है यहाँ पे 8 बिट है। ये देखो 7 बिट, ये 7 बिट यहाँ पे है और ये एक ये है, तो ये बने 8 बिट। तो यहाँ पे क्लास A में नेटवर्क आईडी 8 बिट लंबी होती है और होस्ट आईडी यहाँ पे 24 बिट लंबी होती है। इसके बाद है IP एड्रेस क्लास B। तो इसकी डेफिनेशन है, जिन IP एड्रेस की रेंज 128.0.0.0 से 191.255.255.255 तक होती है उन्हें क्लास B एड्रेसेस कहा जाता है। क्लास B से संबंध रखने वाले सारे IP एड्रेस को उन नेटवर्क को असाइन किया जाता है जिनका रेंज मध्यम साइज से
बड़े साइज तक होता है। तो क्लास बी में नेटवर्क आईडी की जो लंबाई होती है वो 16 बिट होती है और होस्ट की जो लंबाई होती है वो 16 बिट होती है। तो ये देखो इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे होस्ट आईडी इसकी लंबाई जो है 16 बिट है। ये देखो होस्ट है, इसकी लंबाई जो है 16 बिट है। और यहाँ पे नेटवर्क आईडी, ये देखो यहाँ पे नेटवर्क आईडी है तो इसकी लंबाई जो है 16 बिट है। यहाँ पे ये देखो 14 बिट, इसके बाद ये 15, इसके बाद ये 16। तो इसकी लंबाई जो है ये 16 बिट होती है। तो ये क्लास बी है। इसके बाद आगे है आईपी एड्रेस क्लास सी। जिन आईपी एड्रेस की रेंज 192.0.0.0 से 223.255.255.255 तक होती है, उन्हें क्लास सी एड्रेसेस कहा जाता है। छोटे छोटे कंपनी, साइबर कैफ़े, स्कूल, कॉलेज इत्यादि में इसका उपयोग होता है। क्लास सी का उपयोग अन्य सभी क्लासेस से अधिक होता है। क्लास सी से संबंध रखने वाले सभी आईपी एड्रेसेस को छोटे साइज़ में नेटवर्क को असाइन किया जाता है। तो यहाँ पे जो क्लास सी में नेटवर्क आईडी होती है ये 24 बिट लंबा होता है और होस्ट आईडी जो है 8 बिट लंबा होता है। यहाँ पे ये देखो इसका ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो होस्ट आईडी है यहाँ पे 8 बिट है और ये जो नेटवर्क आईडी है यहाँ पे ये 24 बिट है। ये देखो 21 बिट यहाँ पे है, 22, 23, 24। तो ये जो नेटवर्क आईडी होती है ये 24 बिट लंबी होती है। तो ये क्लास सी है। इसके बाद आगे हम जानेंगे आईपी एड्रेस क्लास डी। जिन आईपी एड्रेस की रेंज 224.0.0.0 से 239.255.255.255 तक होती है, उन्हें क्लास डी एड्रेस कहा जाता है। क्लास डी में कोई भी सबनेट मास्क नहीं होता है। क्लास डी को मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व रखा गया है। यहाँ पे होस्ट में जो है 28 बिट लंबा होता है। तो क्लास डी में जो सबनेट मास्क होता है वो कोई भी नहीं होता है। तो ये क्लास डी का स्ट्रक्चर है। इसके बाद आगे जानेंगे आईपी एड्रेस क्लास ई। जिन आईपी एड्रेस की रेंज 240.0.0.0 से 255.255.255.255 तक होती है, उन्हें क्लास ई एड्रेसेस कहा जाता है। क्लास ई में कोई भी सबनेट मास्क नहीं होता है। क्लास ई को एक्सपेरिमेंटल पर्पस एंड स्टडी के लिए रिजर्व रखा गया है। ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये देखो होस्ट में ये 28 बिट लॉन्ग है और क्लास ई में जो होता है ये सबनेट मास्क कोई भी नहीं होता है। तो ये आईपी एड्रेस क्लास ई है। इसके बाद हम आईपी एड्रेस वर्जन IPv6 के बारे में जानेंगे। तो IPv6 क्या है, इसकी यहाँ पे डेफिनेशन जानेंगे। IPv6 होता है एक 128 बिट का एड्रेस। IPv6 कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जैसे यहाँ पे दिया गया है 2000/8/3:000/8A2E:8A2E:00370:73341। तो IPv6 जो है इस तरह से दिखाई देता है, जिसे 8 भागों में विभाजित कर दशमलव से अलग किया जाता है, जिसमें प्रत्येक भाग 16 बिट का होता है। IPv6 हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। IP वर्जन 6 सपोर्ट करता है करीब 340 ट्रिलियन एड्रेस को। इसका मतलब कि अगर वर्ल्ड के प्रत्येक इंसान लाखों डिवाइस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है, तब भी IP एड्रेस की कोई भी कमी नहीं होगी। इसका मतलब कि अगर वर्ल्ड के प्रत्येक इंसान लाखों डिवाइस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है, तब भी IP एड्रेस की कोई कमी नहीं होगी। तो ये IPv6 की डेफिनेशन है। इसके बाद IP एड्रेस के उपयोग। IP एड्रेस कहाँ पे उपयोग किया जाता है, यहाँ पे दिया गया है इंटरनेट यूजिंग, सेकंड है फाइल शेयरिंग, थर्ड है मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टिंग, फोर्थ है लोकल सर्वर होस्ट,
कंप्यूटर या मोबाइल में आईपी एड्रेस कैसे पता करें? अगर हम ये चाहते हैं कि अगर हम ये कंप्यूटर का आईपी एड्रेस देखना चाहते हैं या मोबाइल का आईपी एड्रेस देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर के वेब ब्राउज़र में जाएं। इसके बाद ब्राउज़र में जाने के बाद गूगल में सर्च करें व्हाट इज़ माई आईपी या मेरा आईपी एड्रेस क्या है। इसके बाद तीसरे नंबर पे है सर्च करने पर आपको आपकी आईपी एड्रेस दिख जाएगी। जब हम गूगल में व्हाट इज़ माई आईपी ये भरेंगे, भरने के बाद जब हम एंटर प्रेस करेंगे, इसके बाद जो आईपी एड्रेस हमारे सामने आएगा वो कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होगा। इसके बाद एक और मेथड है जिसके ज़रिए हम आईपी एड्रेस को जान सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कंप्यूटर की कीबोर्ड में Ctrl+R ये हमने शॉर्टकट की यूज़ करनी है का बटन साथ दबाएं। इसे रन खुलेगा। तो रन कमांड में हमने CMD लिखकर ओके दबाना है। इससे जो है कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा। अब कमांड प्रॉम्प्ट में IP कन्फिग लिखकर एंटर दबाएं। एंटर दबाते ही अब आपको आपकी आईपी एड्रेस दिख जाएगी। तो इस तरह से हम कंप्यूटर या मोबाइल में अपने आईपी एड्रेस को जान सकते हैं। इसके बाद है IPv4 और IPv6 में अंतर। तो यहाँ पे ये दोनों में डिफरेंस दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है IPv4 और यहाँ पे दिया गया है IPv6। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसके बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। तो सबसे पहले है ये जो IPv4 होता है ये 32 बिट एड्रेस लेंथ होता है इसका, और ये जो IPv6 होता है ये जो होते हैं 128 बिट एड्रेस लेंथ होती है इसकी। इसके बाद अगला जो डिफरेंस है वो है टोटल ऑक्टेट 4, इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं। इसमें IPv6 में जो है टोटल ऑक्टेट 8 होते हैं। इसके बाद अगला जो डिफरेंस है वो है रेंज। इसकी जो रेंज होती है 0 से लेके 255 होती है, और IPv6 की रेंज होती है 0 to 65,535 ये होती है। इसके बाद जो अगला डिफरेंस है IPv4 में सिक्योरिटी एप्लीकेशन पर आधारित है। इसके बाद IPv6 इसमें एक बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर है। इसके बाद अगला जो डिफरेंस है, अगर एड्रेस को रिप्रेजेंट करना हो IPv4 में तो इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद IPv6 इसमें एड्रेस को हेक्साडेसिमल में दर्शाया गया है। इसके बाद IPv4 में एक आईपी एड्रेस को 5 क्लासेस जैसे ABCD ये 5 क्लासेस है इसमें बांटा गया है। इसके बाद IPv6 में 9 क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस। इसके बाद जो अगला डिफरेंस है IPv4 में इसमें एक पॉइंट द्वारा अलग किए गए 4 फील्ड शामिल हैं। इसके बाद IPv6 में इसमें कॉलन द्वारा अलग किए गए 8 फील्ड शामिल हैं। इसके बाद जो अगला डिफरेंस है IPv4 में 4 बिलियन आईपी एड्रेस होते हैं। इसके बाद IPv6 में 340 ट्रिलियन आईपी एड्रेस शामिल किए जा सकते हैं। पे एग्जांपल दिया गया है IPv4 का 66.32.89.13 इसका जो एग्जांपल होता है ऐसा होता है, और IPv6 जो होता है इसका जो एग्जांपल होता है ऐसा होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है 200.200.000.000.037.0.7334। तो IPv6 जो होता है इसका जो एग्जांपल होता है ऐसा होता है। तो यहाँ पे ये IPv4 और IPv6 का अंतर था। इसके बाद है टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस कितने प्रकार का होता है यहाँ पे हम जानेंगे। तो आईपी एड्रेस 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है स्टैटिक आईपी एड्रेस, सेकंड है डायनामिक आईपी एड्रेस। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे स्टैटिक आईपी एड्रेस ये क्या होता है। वे एड्रेस जो कभी चेंज नहीं होते हैं, वे हमेशा सेम ही रहते हैं, स्टैटिक आईपी एड्रेस कहलाते हैं। इसके बाद है डायनामिक आईपी एड्रेस। ये एड्रेस हमेशा बदलते रहते हैं। ये एड्रेस टेम्परेरी कहलाते हैं। जब भी कोई कंप्यूटर या डिवाइस इंटरनेट से एक्सेस करता है तब उसे नया आईपी एड्रेस प्राप्त होता है।
तो ये डायनामिक आईपी एड्रेस है। तो ये आईपी एड्रेस के दो प्रकार हैं। इसके बाद आईपी एड्रेस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले है, दो या दो से अधिक सिस्टम में एक आईपी एड्रेस का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसके बाद सेकंड है, IPv4 में बहुत सारी कमियों को देखते हुए इसे IPv6 में अपग्रेड कर दिया गया है। इसके बाद अगला है, VPN का उपयोग करके खुद की आईपी एड्रेस को छुपाया जा सकता है। तो ये आईपी एड्रेस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। तो इस वीडियो में हमने आईपी एड्रेस के बारे में डिटेल में जाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल